हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज हम जिंदगी से जुड़े हुए एक छोटे से प्रसंग पर विचार करेंगे। एक सज्जन बड़ी तेजी से कार चलाकर अपने ऑफिस जा रहे थे। उन्हें ऑफिस को देर हो रही थी। उन्हें डर था कि उनका बॉस उनसे बहुत नाराज हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी थी उन्हें ऑफिस जाने में। वो तेजी से कार चलाकर ऑफिस पहुंचना चाहते थे, लेकिन आगे जो कार चालक था वह उन्हें रास्ता ही नहीं दे रहा था। सड़क पर बहुत भीड़ भी थी, इसलिए सज्जन बहुत परेशान थे। उन्हें बार बार पसीना आ रहा था। पसीना पोंछने के लिए उन्होंने जैसे ही अपना रुमाल निकाला, उन्हें अचानक से आगे की कार में एक छोटा सा लेबल चिपका हुआ दिखाई दिया, फिजिकली चैलेंज्ड। और अचानक से उनके मन में करुणा का भाव जागृत हो गया। अचानक से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे सोचने लगे कि कहीं इस आगे वाले कार चालक को कोई मुसीबत तो नहीं हो रही, कहीं वह किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गया। थोड़ी देर कार को कोने में लगाकर सड़क के देख लूं कि कहीं बेचारा किसी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। अब ये सब भाव जब उनके दिल में आ रहे थे, तब उन्हें समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। यह तो नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे देर हो रही है। तो साथियों, क्यों ऐसा है कि हम प्राकृतिक रूप से अपने अंदर करुणा और मैत्री का भाव जागृत कर पाते? क्या हमें इन छोटे छोटे लेबलों की आदत पड़ गई है? मैं बीमारी से पीड़ित हूं, या कैंसर से लड़ रहा हूं, या मेरे किसी प्रिय की मृत्यु हो गई है, अथवा मेरा व्यापार डूब चुका है, मैं फाइनेंशियली पूरा लुट चुका हूं, या मेरे साथ कोई अनहोनी हो चुकी है, मेरी नौकरी चली गई है। इस तरीके की घटनाएं जब हम सुनते हैं, तभी हमें दूसरे के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं मनुष्य अपने अंदर प्राकृतिक रूप से इन भावनाओं को जागृत कर पाता? मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के प्रति भी करुणा, मैत्री और सौहार्द का भाव हमेशा पनपना चाहिए। हमारी जैसी सिचुएशन है, जैसी हमारी स्थिति है, दूसरे की भी स्थिति वैसी ही हो सकती है। बुरी परिस्थितियां सबके लिए आती हैं। बुरी घटनाएं किसी के साथ भी गुजर सकती हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, सब दिनों का सामना करना पड़ता है। समभाव से क्यों नहीं मनुष्य जी पाता? मनुष्य की मनुष्यता इसी में है, जब वह दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, मैत्री से व्यवहार करे, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ऐसे भावों को दूर रखे, और दूसरे को भी उसी नजरों से देखने की कोशिश करे जैसा कि वह स्वयं है। जितना प्यार उसे स्वयं से है, उतना ही प्यार उसे मानव मात्र से होना चाहिए, हर एक प्राणी से होना चाहिए, पूर्ण प्रकृति से होना चाहिए। धन्यवाद।